सो अब आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों ने किसी और के बड़े बड़े पेड स्टेटमेंट देखे हो, आप लोगों को मोटिवेशन आया होगा कि मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता होनी जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना बड़ा प्रॉफिट बन सकता है ये उतना ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की भी होता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोगों को स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स पता होना चाहिए, मार्केट को एनालाइज करते आना चाहिए और आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और ये सारी चीजों को सीखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज निंजा ट्रेडिंग, इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक मार्केट में एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारी इससे पहले नॉलेज दी गई है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, आप लोगों को कैसे बेनिफिट हो सकता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एनालाइज कैसे करते हैं, कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए, कहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, इंडिकेटर ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इस सारी चीजों का डिटेल में नॉलेज हम लोगों ने इस चैनल पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करके रखा। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले उस सीरीज को कंप्लीट करो जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे थी, और उसके बाद में जो आज से इस क्लास में शुरू होने वाला है दैट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। इसे आप लोग अटेंड कीजिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज राम कड़े एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट क्लास ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। ऑलराइट क्लास, तो अभी सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसका जवाब दूं, सो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक प्रकार के टूल है जिससे आप किसी भी एसेट क्लास को ट्रेड कर सकते हो। अब एसेट क्लास में आपकी इक्विटी भी आ सकती है या फिर कोई इंडेक्स भी आ सकता है। अब इक्विटी मतलब जैसे रिलायंस का शेयर हो गया या फिर एसबीआई का शेयर हो गया, एचडीएफसी का शेयर हो गया या फिर किसी भी कंपनी का स्टॉक, उसको भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इस टूल के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। और इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, वेल अगर आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकते। इन्हीं इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन इन टूल्स का यूज होता है। अब इनका कैसे कैसे यूज होता है मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताता हूं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स के बारे में बात कर लेंगे और फ्यूचर्स का पूरा बेसिक समझने के बाद में हम लोग बात करेंगे फिर ऑप्शंस के बारे में। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स हम लोग यूज क्यों करते हैं। वेल आप लोगों को पता होगा, जैसे मान के चलते कि आप रिलायंस के शेयर्स को खरीदते हैं, तो आप रिलायंस के शेयर्स मतलब इक्विटी को आप बाय तो कर सकते हैं और इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप किसी भी इक्विटी शेयर को सिर्फ बाय कर सकते हैं। आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड इंट्राडे से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो इन टूल के माध्यम से आप किसी भी इक्विटी स्टॉक को इंट्राडे से ज्यादा समय तक के शॉर्ट सेलिंग अपनी पोजीशन को कैरी ऑन कर सकते हो। एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में भी दिखाता हूं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। अगर आप लोग भी जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप अपना भी डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम लोग यहां पे थे कि आप किसी भी फ्यूचर्स का यूज करके या फिर ऑप्शन का यूज करके शॉर्ट सेलिंग का आपका ट्रेड इंट्राडे से ज्यादा समय तक के होल्ड कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेनिफिट नंबर 1। नाउ बेनिफिट नंबर 2 क्या है। वेल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने में आपको एक्चुअल इक्विटी ट्रेड करने से कम पैसे लगते हैं। इसका मतलब आपको मार्जिन बेनिफिट लगता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर रिलायंस की 250 क्वांटिटी आप नॉर्मल इक्विटी मतलब स्टॉक में बाय करोगे तो वो लगभग आपको 6.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी, लेकिन वही अगर आप रिलायंस की फ्यूचर्स बाय करोगे तो आपको वो केवल 1.5 लाख रुपए में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका 4.5 लाख रुपए का बचत हुआ। 4.5 लाख रुपए कम लग गया आपको ट्रेड करने के लिए, उतनी ही सेम क्वांटिटी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ डाउन साइड भी है। जिस तरीके से आप इक्विटी में आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतनी कोई भी रैंडम क्वांटिटी सिर्फ इक्विटी में या फिर कंपनी के स्टॉक में डायरेक्टली बाय कर सकते हो। आपको फ्यूचर में सेबी द्वारा निर्धारित एक पर्टिकुलर बास्केट दैट इज कॉल्ड एज लॉट साइज, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही बाय करनी पड़ेगी। जैसे रिलायंस के केस में एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, 250 क्वांटिटी मिनिमम आपको उसकी फ्यूचर स्लॉट में लेना पड़ेगा। या फिर अगर मैं एसबीआई का केस लूं तो उसमें मिनिमम 1500 क्वांटिटी मतलब 1500 क्वांटिटी आपको मिनिमम एसबीआई के फ्यूचर्स में आपको लेना पड़ेगा, तभी वो आपका बाय होगा। इससे कम क्वांटिटी आप नहीं ले सकते। एंड ये जो मिनिमम बास्केट है, मिनिमम क्वांटिटी साइज है, इसे हम लोग 1 लॉट बोलेंगे। जैसे रिलायंस की क्वांटिटी में 1 लॉट इक्वल्स टू 250 क्वांटिटी है और एसबीआई के केस में 1 लॉट इक्वल्स टू 1500 क्वांटिटी हो गया। तो इसी के हिसाब से क्या होगा, 2 लॉट ऑफ रिलायंस इज इक्वल्स टू
500 क्वांटिटी एंड 2 लॉट ऑफ एसबीआई इज इक्वल्स टू 3000 क्वांटिटी। उसी तरीके से अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स ट्रेड करने में मिनिमम कुछ लॉट साइज है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। अब यहां पे मैं अपने वॉच लिस्ट में रिलायंस ऐड कर देता हूं। सो ये मैंने रिलायंस को ऐड कर दिया। अब देखो रिलायंस के ऊपर मैं बाई करता हूं और यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे पे अगर 100 क्वांटिटी बाय करता हूं तो मैं बाय भी कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे ये मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, मतलब कैपिटल कितना रिक्वायर्ड रहेगा, ये मुझे बता रहा है। और अगर मैं इसको सेल करना चाहूं, मतलब लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहूं, तो लॉन्ग टर्म में मुझे कितना कैपिटल लगेगा इसके बारे में मुझे बता रहा है। लेकिन अगर वही मैं इसको सेल करना चाहूं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में तो मुझे शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड दे रही है, लेकिन इंट्राडे है। लॉन्ग टर्म अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूं अपने पोजीशन को, तो ये कैपिटल बोल रहा है 0-0, मतलब आप नहीं कर सकते। सो वेयर कम्स द रोल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं, रिलायंस के फ्यूचर में ले जाता हूं मैं आप लोगों को। रिलायंस FUT, तो अभी यहां पे मैंने रिलायंस FUT कर दिया। तो ये मैं सितंबर मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। और अभी अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं इसको बाय करने के लिए, देखो डिफॉल्ट क्वांटिटी यहां पे 250 आ गई, मतलब ये 1 लॉट है, इतना आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। ये इसका डाउन साइड भी है कि आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो इंट्राडे में भी आपको लगभग इतना ही कैपिटल लग रहा है, और ओवरनाइट मतलब आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अपने पोजीशन को, तो भी उतना ही क्वांटिटी लग रहा है। और वही अगर मैं इसको सेल पे क्लिक कर देता हूं, तो सेल में भी आप इंट्राडे में भी कुछ क्वांटिटी उतनी ही लग रही है, मतलब कैपिटल उतना ही लग रहा है। और ओवरनाइट करोगे तो भी कैपिटल उतना ही लग रहा है। मतलब शॉर्ट सेलिंग के भी ट्रेड को आप यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको बराबर कितना कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा उसके बारे में वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक समझने वाली बात यह भी है कि जैसा चार्ट आपको रिलायंस का दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपका फ्यूचर का चार्ट भी वैसे ही रहेगा। तो ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने शुरू किया है, तो आप इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं रिलायंस के फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट ऑन करता हूं। देखो ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है। तो आप अगर देखोगे दोनों का चार्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और इसीलिए आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप रिलायंस के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेड करने में कम पैसे लगेंगे, कम पैसे में आपको ज्यादा क्वांटिटी आएंगी। लेकिन अब इसमें समझने वाली एक बात है, तो आपने अगर कोई शॉर्ट सेलिंग का अगर ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया, तो आप क्या लाइफ टाइम के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चाहे आप फ्यूचर्स को ट्रेड करो, चाहे आप ऑप्शन को ट्रेड करो, आप मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के अपने किसी भी पोजीशन को कैरी ऑन कर सकते हो। मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं कि किस तरीके से फ्यूचर्स का एक फॉर्मेट होता है, और उसी हिसाब से आप लोगों को हमेशा अपने फ्यूचर्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा नेम, उसके बाद में एक्सपायरी मंथ, और उसके बाद में आएगा FUT। तो ये आपके फ्यूचर्स को सिलेक्ट करने का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले नेम, जैसे रिलायंस के केस में मैंने रिलायंस नेम डाला इक्विटी का। उसके बाद में एक्सपायरी मंथ, मतलब आपको कितने मंथ तक अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। क्या आपको 1 महीने के लिए करना है, तो आप करंट एक्सपायरी मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। क्या आपको 2 महीने तक के कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप अगले महीने की एक्सपायरी लो। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो अगर मुझे 2 महीने तक की कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मैं अक्टूबर मंथ की लूंगा। देखो यहां पे दिखाता हूं मैं, रिलायंस पे क्लिक करते ही मेरे पास में 3 ऑप्शन आते हैं। रिलायंस फ्यूचर्स FUT, इतना डालता हूं मैं, 3 ऑप्शन आते हैं मुझे। रिलायंस सितंबर फ्यूचर, रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर एंड रिलायंस नवंबर फ्यूचर। सो तीनों मंथ की यहां पे मेरे सामने देखो, मैंने यहां पे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहां पे अगर मेरा होराइजन 2 महीने का है, तो मैं अक्टूबर के चार्ट पे ट्रेड करूंगा। अगर मेरा होराइजन 3 महीने का है, तो मैं सिंपली नवंबर मंथ के एक्सपायरी पे ट्रेड करूंगा। और आप लोगों को यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा हर मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब आपको जो भी आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है, चाहे वो आपकी लॉन्ग साइड की पोजीशन हो, चाहे वो आपकी शॉर्ट साइड की पोजीशन हो, और अगर आप उसे ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, मतलब कैरी फॉरवर्ड आपकी पोजीशन है, तो आपको जो भी आपका एक्सपायरी मंथ है, उस एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे से पहले अपने पोजीशन को एनी हाउ स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। सो ऑलराइट, अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आप किसी भी फ्यूचर चार्ट्स पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहां तक कि जैसे ये मैंने इक्विटी के फ्यूचर्स बता दिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए निफ्टी का फ्यूचर दिखा देता हूं। निफ्टी का फ्यूचर भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बिहेव करता है। तो आप डायरेक्टली निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे भी आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, बाय और सेल दोनों कर सकते हो। तो यहां पे मैं करता हूं NIFTY निफ्टी FUT, इतना मैं डाल दूं तो मेरे पास में 3 ऑप्शन आ गए। देखो सितंबर मंथ की एक्सपायरी, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी और नवंबर मंथ की एक्सपायरी। तो ये तीनों ऑप्शन को मैं ऐड ऑन कर देता हूं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर व्यू कि आप कितने मंथ के लिए उसे कैरी करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सपायरी मंथ को सिलेक्ट करो।
और उस हिसाब से आप अपनी ओवरनाइट लॉन्ग टर्म पोजीशन को कैरी कर सकते हो मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट, ये 5 मिनट निफ्टी का चार्ट है। और अब मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट दिखा देता हूं, 5 मिनट निफ्टी फ्यूचर्स। देखो क्या डिफरेंस है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट पे, और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, नॉर्मल इंडेक्स स्पॉट का चार्ट बोलेंगे। और ये फिर से एक बार लगा रहा हूं मैं, चलो अक्टूबर मंथ का लगाता हूं फ्यूचर का चार्ट। ये मैंने अक्टूबर मंथ का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया। आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम टू सेम चार्ट बनता है। सो आप डायरेक्टली फ्यूचर के चार्ट के ऊपर भी अपना टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके आपको कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बाय का ऑप्शन आ रहा है, इंट्राडे में आप बाय करो, जितना कैपिटल लगेगा उतना लगेगा। ओवरनाइट में आप बाय करो, लगभग आई थिंक एक लॉट को बाय करने के लिए आपको 1 लाख रुपए से लेके 1,10,000 के रेंज में एक लॉट आपको फ्यूचर का मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो सारी अब बात हो गई भाई फ्यूचर की। अब कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि वो बोले कि सर एक लॉट खरीदने के लिए मेरे पास में 3 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, या फिर 1 लाख नहीं है, तो कोई सस्ता ऑप्शन है कि मैं कम पैसे में ज्यादा पैसे बना सकूं? तो सेबी ने बोला ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ऑप्शन का मतलब क्या है? वेल, ऑप्शन का मतलब है अल्टरनेटिव क्या है? फ्यूचर्स का अल्टरनेटिव, इक्विटी का अल्टरनेटिव। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या मीनिंग निकल के आता है कि आपके पास में क्या क्या विकल्प है ट्रेड करने के। तो सेबी ने बोला बहुत सारे विकल्प है आपके पास में कम पैसे में भी बड़े पैसे बनाने के लिए। सो ऑप्शंस में एक बहुत ज्यादा फेमस टर्म यूज होती है जो आप लोगों को सबसे पहले बेसिक्स में उसको पता होना चाहिए। अगर आपने किसी बड़े ट्रेडर के या फिर किसी भी ट्रेडर के अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर P&L स्टेटमेंट देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है CE एंड PE। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये CE क्या होता है और PE क्या होता है। अब जब ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको आ जाएंगी तो आज हम लोग ऑप्शन की प्रीमियम कैसे बनते हैं, प्रीमियम क्या होता है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उसमें टाइम वैल्यू क्या होती है, ये सारे बेसिक्स को समझेंगे ताकि इन बेसिक्स के ऊपर में आप लोग आगे चल के अपनी खुद की हेजिंग स्ट्रेटेजी में जो ऑप्शन ग्रीक्स है उनका प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओ। सो चलो मैं सबसे पहले तो बता देता हूं कि CE एंड PE क्या होता है। तो बहुत ज्यादा एक टर्म फेमस है, एक है CE एंड दूसरी टर्म बड़ी फेमस होती है दैट इज कॉल्ड एज PE। तो क्या मतलब होता है CE का? CE का सिंपल मतलब होता है कॉल एंड PE का सिंपल मतलब होता है पुट। सो देखो जिस तरीके से हम लोग फ्यूचर के चार्ट में डायरेक्टली उसी चार्ट पे बाय और सेल करते थे, थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो आपको सिंपल तरीके से कॉल को, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल को बाय करना पड़ेगा अपने लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। और वहीं पे अगर आपको निफ्टी, आपका व्यू है कि बेरिश है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे उतरेगा, सो आप चाहते हो कि मार्केट को सेल करना, मतलब निफ्टी को आप सेल करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि निफ्टी जब जब नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट हो। सो उस कंडीशन में आपको पुट को बाय करना पड़ेगा। और जब भी आप पुट बाय करोगे सो दैट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट ट्रेड, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग बेरिश ट्रेड। और ऊपर का जो हो गया हमारा लॉन्ग ट्रेड, मतलब कौन सा होगा हमारा बुलिश ट्रेड। ऑलराइट, सो इस बातों को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि लॉन्ग ट्रेड में आपको कॉल बाय करना है। मतलब चलो मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं आप लोगों को। तो ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के सामने लिख दी, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, सो मुझे देखो, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा यहां से, तो मैं क्या बाय करूंगा, मैं CE बाय करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से नीचे जाएगा, मुझे निफ्टी को सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं PE बाय करूंगा। अब ये मैंने बोला बाय करूंगा, दोनों साइड में, चाहे CE हो चाहे PE हो, दोनों साइड में मैं बाय करूंगा। तो ये मैंने आपको बताया एग्जांपल ऑप्शन बाइंग का। एक ऑप्शन सेलिंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर लेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, डिटेल से आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि CE कब बाय करना है, जब आपका व्यू लॉन्ग साइड का हो तो आप CE बाय करोगे तो निफ्टी या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। PE कब बाय करोगे, जब मार्केट नीचे गिरेगा तब आपको PE बाय करना है। सो जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ही आपको PE में प्रॉफिट होगा। ऑलराइट, तो मैं चार्ट के साथ में आपको समझाता हूं। चलो ये फ्यूचर्स का चार्ट आई थिंक, ओके हाँ, तो ये एक्चुअली निफ्टी 50 का चार्ट है। सो मार्केट क्लोज हुआ था 17,550 के आसपास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मुझे किस साइड में ट्रेड लेना है, मुझे कॉल साइड में ट्रेड लेना है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं, जिस तरीके से फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी होती है
उसी तरीके से ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। सेबी ने बोला है ना हमको, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है आपको ऑप्शंस में। तो आप चाहो तो आप कितने दिन के लिए लेना चाहते हो निफ्टी को रेंट पे? आप 1 वीक के लिए लेना चाहते हो, 2 वीक के लिए लेना चाहते हो, 3 वीक के लिए लेना चाहते हो, 3 महीने के लिए लेना चाहते हो, 1.5 महीने के लिए लेना चाहते हो, 2 महीने के लिए लेना चाहते हो, आपके पास में ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। तो यहां पे अगर मैं डाल दूं एट द मनी का लेंगे, मतलब जो भी आपका मार्केट का करंट प्राइस है 17,550। मैं इसका फॉर्मेट भी समझाता हूं, अभी फिलहाल आप बस देख लो। NIFTY निफ्टी 17,550 मैं इतना टाइप करता हूं तो देखो मेरे पास में ऑप्शंस ही ऑप्शंस आते हैं। तो यहां पे मैं करंट वीक का मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ 1 वीक के लिए ही अपनी पोजीशन होल्ड करना है, उससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगा। तो यहां पे देखो 22 सितंबर तक के एक्सपायर्ड होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आता है। निफ्टी 22 सितंबर 17,550 का CEA आ रहा है और एक PE आ रहा है। तो मेरा व्यू कौन से साइड का था? बुलिश साइड का था। मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे कॉल लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं सिंपली कॉल को ऐड कर लेता हूं अपने वॉच लिस्ट पे, और चलो मैं पुट को भी ऐड कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। सो देखो सबसे पहले मैं कॉल का, अभी देखो कॉल का चार्ट शुरू करता हूं मैं। तो चलो कॉल के चार्ट शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मान के चलते कि ये कौन सा डे था, 16 सितंबर का जो चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट पे मान के चलते हैं कि आपको यहां पे अपना लॉन्ग ट्रेड बाय करना था। आपने यहां पे डबल बॉटम बनता हुआ देखा इस पॉइंट पे, और आप इस हैमर कैंडल पे बाय करना चाहते हैं, मान के चलते हैं, है ना। तो ये कौन से टाइम पे है? ये हैमर कैंडल बनी है लगभग 10:15 पे। आपको निफ्टी में बाय करना था, मान के चलते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, जब आपका लॉन्ग साइड का व्यू है, मतलब आप यहां बाय करना चाहते हैं निफ्टी पे, तो आपने कॉल बाय किया। तो कॉल आपका कहां बाय हुआ? आप चार्ट कौन सा देख रहे थे? आप निफ्टी का चार्ट देख रहे थे। द मोमेंट आपने डिसाइड किया कि मुझे यहां पे कॉल लेना है एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या? इस प्रेजेंट टाइम पे मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ले लिया। मान के चलते आपने 17,650 का कॉल बाय कर लिया, क्योंकि तब यही प्राइस चल रहा था। तो जैसे आपने बाय किया, मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगा, ये कॉल का प्राइस भी ऊपर जाने लगा, और आपने यहां पे निफ्टी को ये देखकर यहां पे एग्जिट कर लिया, तो कॉल का प्राइस भी आपने यहां पे एग्जिट कर लिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आ गया, अगर निफ्टी बढ़ता है तो कॉल का प्राइस भी बढ़ता है। अब क्या होगा अगर आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना हो तो आपको पुट लेना पड़ेगा। तो पुट का भी चार्ट ओपन करके दिखा देता हूं मैं। अब मान के चलते कि आप पुट कब लेना चाहते हो, आपने एक एनालिसिस करी और आपने सिंपली एक सपोर्ट ड्रॉ किया, और आपने सोचा कि इस पॉइंट पे आपको सेल करना है। ये कितने बजे वाली कैंडल है? तो ये कैंडल है लगभग 13:05, मतलब 1:05 पे आपने डिसाइड किया कि आपको PE बाय करना है ना, मतलब शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। सो एट द मनी का लेंगे हम लोग। क्या चल रहा है मार्केट का प्राइस? मार्केट का प्राइस चल रहा है 17,623 के आस 17,623। तो हम लोग क्या करेंगे, 17,650 की पुट बाय करेंगे। मतलब एग्जैक्टली नहीं होता 17,623 का आपको पुट ऑप्शन नहीं मिलेगा, 50-50 के डिफरेंस में ये आपको मिल जाएगा। तो यहां पे मैं सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पे मैं देखता हूं निफ्टी 17,650। तो यहां पे देखो मेरे पास में ये पुट ऑप्शन आ गया, लिस्ट इसका 22 सितंबर का। ऑलराइट, तो मैंने कितने बजे यहां पे बाय, देखो जब मार्केट घटता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। तो मैंने कितने बजे यहां पे सेल करना था निफ्टी को? मुझे यहां पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना था 1:05 पे। तो यहां पुट का प्राइस तब चल रहा था 1:05 पे कितना, 169। तो मेरा बाइंग प्राइस रहेगा पुट का कितना, 169। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरा वैसे वैसे पुट का प्राइस ऊपर बढ़ा, और मान के चलते मेरा एग्जिट का टाइमिंग होगा, मान के चलते 14:20, मतलब 2:20। तो ये 2:20 की कैंडल ये वाली है। मतलब मैं चाहता हूं निफ्टी को ये चार्ट देकर मैं यहां पे एग्जिट करना चाहता हूं अपने ट्रेड को, तो मैं पुट को ठीक यहां पे एग्जिट करूंगा, और ये जितना भी डिफरेंस है ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अभी अच्छे से समझ में आई हो। तो जिस तरीके से कॉल एंड पुट का मैंने आपको फंक्शन बताया, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको निफ्टी में करके दिखाया। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी होता है। बैंक निफ्टी में आपको इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 के डिफरेंस में मिलेंगी। आप इस तरीके से रिलायंस में भी कर सकते हो, SBI में भी कर सकते हो। आप किसी भी इक्विटी, जो भी अच्छी इक्विटी है, निफ्टी 50 की स्पेशल इक्विटीज है, उसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ट्रेड कर सकते हो। अब समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है ऑप्शंस का। तो मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं आप लोगों के सामने। तो ऑप्शंस का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले होगा नेम, उसके बाद में होगा एक्सपायरी, मंथ
और एक्सपायरी वीक, उसके बाद में होगा स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद होगा या तो सीई या तो होगा पीई। तो ये फॉर्मेट है, मैं एक निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ओके। सो क्या फॉर्मेट था हम लोगों को कोई भी कॉल या फिर पुट को सिलेक्ट करने का? सबसे पहले नेम, जैसे निफ्टी के केस में निफ्टी का क्या नेम है, मैंने निफ्टी डाल दिया। एक्सपायरी मंथ और वीक, आपको कौन सा चाहिए, मंथ का चाहिए या वीकली चाहिए। फिर उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस डालो कि मार्केट का जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसका नंबर डाल दो, तो वो एट द मनी का हो जाएगा। जैसे इस केस में अभी मैं 17,550 डाल देता हूं, तो इतने सारे एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में आ गए। फिर कॉल लेना है या पुट लेना है वो आप डाल दो। अगर वो आप नहीं भी डालोगे, सिंपली आप निफ्टी के आगे सिंपली प्राइस भी डाल दोगे, एट द मनी का प्राइस, मतलब जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है वो भी डाल दोगे, तो आपके सामने देखो ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसमें से आराम से चॉइस कर सकते हो कि आपको सितंबर मंथ का चाहिए या वीक का चाहिए या अक्टूबर मंथ का चाहिए या 6 अक्टूबर का चाहिए या 13 अक्टूबर का चाहिए, कॉल चाहिए कि पुट चाहिए, सारे आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे। सो आई होप अभी आप लोगों को बेसिक फंडा ये समझ में आ गया कि आपको कब कॉल बाय करना है और आपको कब पुट बाय करना है। सो अगर अभी आप लोगों को अभी इतना समझ में आ गया हो तो एक काम करता हूं, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूं और अभी हम लोग समझेंगे कि जो कॉल एंड पुट है ना, ये देखो यहां पे मैं एक काम करता हूं, ये पुट का वैल्यू, पुट का कॉल का चार्ट मैं आपके सामने शुरू करता हूं। तो यहां पे अभी ये 166 का इसका प्राइस चल रहा है, यहां पे इसका जो प्राइस है वो 100s और 200s के रेंज में, लेकिन निफ्टी तो यार 17,000 के रेंज पे। तो ये 100 रुपीज, 150 रुपीज, ये क्या है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? प्रीमियम के अंदर में ऑप्शन के कुछ ग्रीक्स होते हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है, और उन्हीं ग्रीक्स का यूज करके आप अलग अलग अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हो इन फ्यूचर। तो इसलिए सारे बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन के सारे ग्रीक्स, और उन ग्रीक्स को समझने के लिए आज जो मैं आप लोगों को उसके अंदर का प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉफिट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं ब्लैक बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड पे हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम बनते कैसे हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? ऑप्शंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 उसका प्रीमियम कैसे बनता है, नंबर 2 हम लोग देखेंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एंड नंबर 3 हम लोग देखेंगे ऑप्शन में टाइम वैल्यू क्या होती है। नाउ ये तीनों चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ मान के चलते कि कोई बंदा है जो बोलता है कि यार मैं फ्यूचर्स में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, इतना कैपिटल मेरे पास में है नहीं, या फिर कोई बोलता है मैं इक्विटी में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, इतना कैपिटल मुझे है नहीं, लेकिन मेरी इच्छा तो है कम पैसे में ज्यादा पैसे बनाने के लिए, तो क्या ऑप्शन है? तो सेबी बोलती है ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो मान के चलते कि निफ्टी जब 18,000 पे था, तो 18,000 पे मुझे निफ्टी को बाय करना है, मतलब मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो क्या कोई विकल्प है कम पैसे में, मतलब कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट मिले, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई अल्टरनेटिव है? तो सेबी ने बोला हाँ बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास में। आप एक काम कर लो, आप निफ्टी को फ्यूचर्स में बाय नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, निफ्टी को कुछ दिन के लिए आप रेंट पे ले लो। तो आपको बोला गया कि आप कितने दिन के लिए रेंट पे लेना चाहते हो, क्या आप एक हफ्ते के लिए रेंट पे लेना चाहते हो या आप एक मंथ के लिए रेंट पे लेना चाहते हो? सो आपने बोला नहीं मेरे को क्या 1-2 दिन का ही काम है, तो मैं बस एक हफ्ते के लिए रेंट पे लेना चाहता हूं। तो उसने बोला ठीक है, अभी निफ्टी फिलहाल 18,000 पे चल रहा है और आप 18,000 पे ही उसको रेंट पे लेना चाहते हो, उधार पे लेना चाहते हो। इसका मतलब 18,000 पे निफ्टी है और आप 18,000 वाला ही ले रहे हो, मतलब आपको इंट्रिंसिकली इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो आपका जीरो है। लेकिन सेबी ने बोला कि आपको देखो फ्री में तो नहीं दे सकते, आप एक हफ्ते के लिए ले रहे हो ना, उसका आपको किराया देना पड़ेगा, आपको समय का पैसा देना पड़ेगा। वेयर कम्स द वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू। तो आपको बोला कि आपको एटलीस्ट इसकी टाइम वैल्यू, आप एक काम करो, एक हफ्ते का मान के चलते 60 रुपए तो आपको देना पड़ेगा। तो आपसे लिए गए टाइम वैल्यू 60 रुपए, इंट्रिंसिकली तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, तो वो तो वैसे ही जीरो है। तो पता चलता है प्रीमियम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये फॉर्मूला है आपका प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। तो जी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा फिर? तो प्रीमियम का, तो मैं पी लिख देता हूं प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा?
इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस आपकी टाइम वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 0, क्योंकि 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, आप 18,000 वाला ही ले रहे हो किराए पे, तो 0 चल रहा है। टाइम वैल्यू कितना है? आपको बोल रहा है 60 रुपए देने पड़ेंगे। सो टोटल प्रीमियम कितना निकल के है? 0 + 60 दैट इज 60। सो निफ्टी का अगर आप एक लॉट बाय करने के लिए जाओगे, सो क्या प्राइस पड़ेगी? 1 लॉट ऑफ निफ्टी, एक लॉट आई थिंक 50 क्वांटिटीज आती है निफ्टी की, मिनिमम उतना आपको लेना ही पड़ेगा। सो आपकी 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा। सो 1 लॉट पड़ेगा 5 6 टोटल 3000 रुपीज आपको यहां पे देने पड़ जाएंगे निफ्टी का एक लॉट बाय करने में। ऑलराइट, तो इस तरीके से तो अभी ये टोटल कितना पैसा लग गया? मतलब फ्यूचर में देखो यार, कहां पे आपको लग रहा है कितना? 1 लाख रुपए, और ये ऑप्शन में कहां आपको लग रहा है सिर्फ एक लॉट के लिए 3000 रुपए। सो ये डिफरेंस है। अब कोई बंदा बोलता है नहीं यार, मैं ना थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहता हूं, भले अभी निफ्टी 18,000 पे, लेकिन क्या मैं टू बी ऑन सेफर साइड, क्या मैं निफ्टी को 17,950 रुपए पे लेने का कोई ऑप्शन है? तो सेबी ने बोला हाँ बिल्कुल आपके पास में ऑप्शन है। तो अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, आप 17,950 पे निफ्टी को खरीदना चाहते हो, लेकिन निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 18,000। मतलब आपको यहां पे इंट्रिंसिक प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आपको यहां पे 18,000 माइनस 17,950 अगर मैं करता हूं, तो टोटल 50 रुपीज का आपको यहां पे इंट्रिंसिक प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन अब यहां पे एक रिस्क भी है। जब निफ्टी 18,000 पे था, तो आपने 17,950 वाला तो आपने निफ्टी खरीद लिया। क्या होगा अगर निफ्टी 18,000 से ड्रैग डाउन होना शुरू करता है? तो यार आपके तो 50 रुपए रिस्क पे है, फिर जो आपके प्रॉफिट्स है वो तो रिस्क पे है। तो क्योंकि अब आप अपने प्रॉफिट के ऊपर में रिस्क ले रहे हो, सो इसलिए सेबी ने बोला कि ठीक है, आपसे हम लोग जो टाइम वैल्यू है, समय का जो किराया है, जो रेंट है, वो थोड़ा सा कम ले लेंगे। वो आपसे हम लोग ले लेते हैं, मान के चलते 30 रुपए। सो देखो, इसी से हम लोगों को दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव होता है। सो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू का, इंट्रिंसिक प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला निकल के आता है? तो ये सिंपल है, करंट मार्केट प्राइस। मैं करंट मार्केट प्राइस को CMP लिख देता हूं, वो आपका करंट मार्केट प्राइस हो गया, माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस। सो इस तरीके से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ गई। सो 17,950 में हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकला? देखो, करंट मार्केट प्राइस हमारा कितना था? करंट मार्केट प्राइस हमारा था 18,000 माइनस हमारा स्ट्राइक प्राइस। हम लोगों ने कौन सा, हमने कितने पे खरीदा निफ्टी को? हमने खरीदा 17,950। तो आंसर क्या मिलता है? 50। सो यही 50 हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो आई होप आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम वैल्यू हमने दिया 30 रुपए। सो आपका टोटल प्रीमियम इसमें कितना बना? सो प्रीमियम इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, मतलब 50 प्लस 30। सो आपको यहां पे टोटल प्रीमियम 80 रुपीज का देना पड़ेगा। तो एक लॉट आपको इस केस में कितना पड़ेगा? सो 1 लॉट इज इक्वल्स टू 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 50 क्वांटिटी। सो ये टोटल कितना आएगा? लगभग ये 4,000 रुपीज के आसपास आपको देना पड़ेगा। सो इस तरीके से निफ्टी का 17,950 वाले का कितना आप लोगों को एक लॉट का पैसा देना पड़ेगा, ये कैलकुलेट हो गया। अब कोई बंदा है, बोलता है यार मेरे पास में तो इतना भी पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्या कोई और सस्ता ऑप्शन है, इससे भी ज्यादा सस्ता माल है कुछ? तो सेबी ने बोला इससे भी सस्ता वाला माल है। आप एक काम करो, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप 18,050 पे निफ्टी को क्यों नहीं रिस्क पे ले लेते? अब मार्केट कितने पे चल रहा है? मार्केट तो चल रहा है 18,000 पे, और ये भाई साहब कितने पे बाय कर रहे हैं निफ्टी को? 18,050 पे। करंट प्राइस तो अभी 18,000 चल रहा है, मतलब ये भाई 50 रुपए महंगा खरीद रहा है, मतलब इसको तो ऑलरेडी इंट्रिंसिकली लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 50 रुपए का। फॉर्मूला क्या इंट्रिंसिक प्रॉफिट का? करंट मार्केट प्राइस है 18,000 माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस। कितना ले रहा है ये बंदा? 18,050। तो टोटल क्या आंसर निकल के आता है? ये आंसर निकल के आता है -50। इसका मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू -50 निकल के आई। लेकिन क्या सेबी आपको -50 में डील करने देगी? बिल्कुल नहीं। किसी भी निगेटिव वैल्यू को वो कंसीडर करती है 0। सो इसलिए इसको भी यहां पे इंट्रिंसिकली तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है। तो सेबी ने बोला यार तो ऐसा लॉस वाला धंधा कर रहा है, तो एक काम कर ले, तुझे में जो टाइम वैल्यू है ना, मतलब समय का किराया, वो आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा।
वो आपको मान के चलते यहाँ पे 30 रुपए ही देना पड़ेगा। सो टोटल आपका यहाँ पे प्रीमियम क्या कैलकुलेट निकल के आता है, सो आपको टोटल प्रीमियम देना पड़ेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक प्रॉफिट तो आपका 0 है, प्लस टाइम वैल्यू आपकी 30, सो टोटल आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 30 रुपीज। तो एक लॉट कितने का पड़ेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे 1 लॉट इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 क्वांटिटी, सो टोटल कितना निकल के आता है, लगभग 1500 रुपीज। तो भाई 1500 रुपए में आपको निफ्टी का एक लॉट मिल जाएगा अगर आप 1850 वाली स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी को खरीदना चाहते हो तो। सो इसी से हमें अभी ये क्या समझ में आ रहा है कि टाइम वैल्यू जो होती है वो टाइम वैल्यू कुछ नहीं होता, हमारा एक प्रकार का रेंट होता है अगेंस्ट टाइम, रेंट फॉर टाइम। तो आप लोगों को उम्मीद है कि अभी ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी केस डिस्कस करी है, ये किस चीज की केस है, ये केस है तब की जब आप सीई बाय कर रहे हो। मतलब मान के चलते हैं कि निफ्टी अभी 18,000 पे है और आपका व्यू बुलिश है, आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो, और आप अगर निफ्टी को 18,000 पे लेना चाहते हो, सो 18,000 पे निफ्टी का आप सीई ले रहे हो, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस की सीई आप ले रहे हो, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एटीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है, एट द मनी। जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी मार्केट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस लेकर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या था, आपके पास में दूसरा एक ऑप्शन था कि आप निफ्टी का 17,950 का स्ट्राइक प्राइस वाला भी निफ्टी का कॉल आप बाय कर सकते थे, जिसमें आपको इंट्रेंसिकली ऑलरेडी प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा था, आपको इंट्रेंसिकली 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। सो इसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी, ITM, जिसमें आपको इंट्रेंसिकली ऑलरेडी 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, सो वो हो गया इन द मनी। दूसरा, अगर आप वही कॉल बाय करना चाहते थे लेकिन आप करंट मार्केट प्राइस के बाहर वाला खरीदना चाहते थे, मतलब लॉस वाला खरीदना चाहते थे, तो इस केस में 18,050 वाला, मतलब आप यहां पे तो इंट्रेंसिकली आप लोग लॉस हो रहा है ना 50 रुपए का, सो दैट विल बी कॉल्ड एज OTM, दैट इज आउट द मनी का आपने कॉल बाय किया। अब ये मैंने बात करी कॉल ऑप्शन की, उसी जगह पे अगर मैं पुट ऑप्शन लेता, मान के चलते हैं 18,000 पे निफ्टी है और मेरा व्यू है शॉर्ट साइड का, मतलब निफ्टी यहां से नीचे जाएगा और मुझे पुट बाय करनी है, सो इस केस में आपकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगी और आउट द मनी होगी, चलो इसको देखते हैं। सो मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूं क्योंकि हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं पीई को बाय करता, सो 18,000 पे ही अगर मैं पीई को बाय करता और मुझे लगता कि 18,000 से मार्केट नीचे आएगा, सो 18,000 के पीई को क्या बोलेंगे, क्योंकि मार्केट भी 18,000 पे ही चल रहा है और आपने 18,000 पे ही पीई खरीदी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी का आपका पुट। अब कोई बंदा बोले 18,000 पे मार्केट है, क्या मैं 17,950 वाला पुट ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है, जब आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप ऊपर पे सेल कर रहे हो, नीचे पे बाय कर रहे हो, तो आपको सस्ते में सेल करना चाहिए या महंगे में सेल करना चाहिए? महंगे में सेल करना चाहिए ना। सो मार्केट तो अभी 18,000 पे चल रहा है और ये कितने पे सेल करना चाहता है मार्केट को, 17,950, मतलब भाई 50 रुपए सस्ता सेल करना चाहता है, मतलब ये 50 रुपए के रिस्क पे है। कौन सा पुट वाला? 17,950 की पुट वाला ऑलरेडी 50 रुपए के लॉस में चल रहा है, क्योंकि इसने 50 रुपए सस्ता मार्केट को बेच दिया 17,950 की पुट खरीद के, सो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे आउट द मनी का इस बंदे ने पुट खरीदा। इस केस में आउट द मनी 17,950 हो जाएंगी। अब कोई बंदा बोले कि नहीं यार मैं थोड़ा सेफ साइड चलना चाहता हूं, मार्केट अभी 18,000 पे है और मेरा व्यू बेरिश साइड का है, तो क्या मैं और थोड़ा 50 रुपए महंगा सेल कर सकता हूं? मतलब कितना, 18,050 पे मैं मार्केट को सेल कर सकता हूं क्या? सेबी ने बोला इसका भी ऑप्शन है, सो इसने प्लस 50 रुपए प्रॉफिट में सेल कर दिया। इंट्रेंसिकली उसको प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट 18,000 पे और 18,050 पे इसने सेल कर दिया, सो इसीलिए इसका ये जो पुट ऑप्शन है ये इस केस में बन जाएगा ITM, दैट इज इन द मनी की ये पुट हो जाएगी। सो आई होप अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कौन सी कॉल ऑप्शन इन द मनी होती है, आउट द मनी होती है, एट द मनी होती है। पुट ऑप्शन कौन सी इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी होती है। ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई होगी।
और प्रीमियम कुछ नहीं होता, प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को ऐड करके उसका प्रीमियम बन जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी करंट मार्केट प्राइस माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे करंट मार्केट प्राइस है 18,000 और आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो 18,050। पुट ऑप्शन में क्या होगा? 18,000 माइनस 18,050, तो आंसर आता है 50। मतलब पुट ऑप्शन में 50 रुपीज आपको 18,050 की पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिकली प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इन द मनी कहलाएगा। टाइम वैल्यू क्या होती है कि आप कितने समय के लिए रेंट पे लेना चाहते हो, उधार पे लेना चाहते हो निफ्टी को। सो आप 1 वीक के लिए लेना चाहते हो तो थोड़ा सा कम टाइम वैल्यू लगेगा। आप 2 वीक के लिए लेना चाहते हो, ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3, जैसा जैसा आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टाइम वैल्यू भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आपको उतना ही ज्यादा उसका रेंट देना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अभी ये समझ में आ चुका होगा कि कब आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है, कब आपको पुट ऑप्शन बाय करनी है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये सब कुछ क्या होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज राम कटे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। मैं आप सभी लोगों के साथ में हमारी अगली ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद निंजा ट्रेडिंग।